बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद है, किसी व्यक्ति ने एक पूर्ण फकीर की बहुत समय तक सेवा की तो उस फकीर ने उस मनुष्य को सोहम का जाप बता दिया। एक दिन कोई भिखारी उसके घर आया। उसने उसको आटा दिया। भिखारी आटा लेकर बोला, बाबा सोहम सोहम जपा कर। यह सुनकर उसके दिल में विचार आया कि उस फकीर ने जो बात इतनी सेवा करने पर इतने समय में बताई, वही बात इसने एक चुटकी आटे के बदले में बता दी। इस प्रकार उस व्यक्ति के दिल में भांति भांति के संशय उत्पन्न हो गए। उसने अपने गुरु से जाकर सारा समाचार कहा। मुर्शिद ने कहा कि वह सामने अलमारी में लोहे की डिबिया में पारस रखा है, उसे उठा लाओ। शिष्य यह सुनकर समझा कि गुरु शायद मजाक करते हैं। भला लोहे की डिबिया में पारस कैसे रह सकता है, यह क्या बात है। परंतु गुरु जी के फिर कहने पर वह डिबिया उठा लाया तो गुरु ने डिबिया खोलकर पारस निकाला, जो कि कपड़ों की कई तहों में लिपटा हुआ रखा था। पारस शिष्य को दिखलाकर कहा कि तुमने अपनी बुद्धि तो खूब दौड़ाई कि लोहे की डिबिया में पारस कैसे रह सकता है, परंतु इस यत्न को ना समझा कि कैसे लपेट कर मैंने इसको रखा है। वह पारस शिष्य को देकर गुरु ने कहा कि जाओ बाजार में इसका सौदा कराओ और भाव पूछाना, परंतु इसे बेचना नहीं। वह शिष्य सबसे पहले उस पारस को एक सब्जी बेचने वाले कुंजरे के पास ले गया। कुंजरे ने उसकी एक कौड़ी भाव बताया। उसके बदले में थोड़ा सा साग देना चाहा। फिर वह उसे एक पंसारी के पास ले गया। पंसारी ने एक धेला भाव बताया। फिर हलवाई के पास गया तो उसने थोड़ी सी मिठाई देने का वचन दिया। इस प्रकार भाव करते करते और दिखाते दिखाते वह जौहरी तक पहुंचा। जौहरी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि आज तक ना तो ऐसा पत्थर कभी देखा था और ना उसको पता था कि पारस किस प्रकार का होता है। परंतु उसके भार और जौहर की किस्म को देखकर इतना विचार उत्पन्न हुआ कि पत्थर बहुमूल्य प्रतीत होता है। इसीलिए उसने बढ़ते बढ़ते 1 लाख उसका मूल्य बता दिया। परंतु चूँकि चेले को बेचने की आज्ञा ना थी, इसीलिए लौटकर सारा समाचार गुरुजी से कहा। उस समय मुर्शिद ने कहा कि देखो, वस्तु तो वही एक थी, परंतु कहीं तो उसका मूल्य कुछ लगा और कहीं कुछ। जिस प्रकार जौहर का मूल्य कुंजरे और हलवाई नहीं जानते, ऐसे ही सोहम के महत्व को भिखारी क्या समझे। इसी पारस का तमाशा तुझको और का दिखाने और देखने में आया। यदि अब तू इसको राजा के पास ले जाए तो इसका मूल्य और भी बढ़ जाए, परंतु वहाँ ले जाने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यदि उसने पहचान लिया तो वह समय का शासक है, बलपूर्वक ले सकता है। कदरे गोहर शाह बदानद या बदानद जौहरी। अब तू स्वयं निर्णय कर कि जिस युक्ति और भेद के साथ सोहम का जाप
हमने तुझको बतलाया था, क्या वह सब भेद उस भिखारी ने भी तुझको दर्शाया था? यह सब सुनकर शिष्य लज्जित हुआ और गुरु से अपनी अश्रद्धा और भ्रम की क्षमा मांगी। अज्ञानी के निकट में कहो न आत्मज्ञान, जैसे जड़मूढ़ नर सुने न वेद पुराण। अविवेकी नर जिन्हें लखो, उन्हें न बामो लखाओ, जैसे शीश के अग्र में पत्थर मणि एक भाव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ ध्यान की विशेषता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ ध्यान की विशेषता। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चौकोरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था, यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्टदेव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का वर्णन शुरू होता है। इसे श्रवण कर सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी तक श्री महाराज जी के अमृत प्रवचनों में हम तीसरी मंजिल तक पहुंच चुके थे। अब चौथी मंजिल पे हम प्रारंभ करेंगे। पहली मंजिल हमारी थी मन का स्वरूप, दूसरी जिज्ञासु आत्मा ब्रह्म और प्रकृति के लक्षण, तीसरा सगुण तथा निर्गुण भक्ति और चौथी मंजिल में हम श्रवण करेंगे ध्यान की विशेषता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दाता दीन दयाल जी ने कहा, अब हम अपने सत्संग की चौथी मंजिल पर आ पहुँचे हैं। जिज्ञासु का चौथा प्रश्न ध्यान की आवश्यकता के संबंध में है। यदि इसी प्रश्न का एक ही शब्द में उत्तर दूं तो वह यह है कि ध्यान के बिना चित्तवृत्ति एकाग्र नहीं होती।
चित्त की एकाग्रता के बिना राजयोग नहीं होता। स्थिर चित्त के नींव पर ही राजयोग के भवन का निर्माण किया जा सकता है, अन्यथा यह सर्वदा असंभव है। इसीलिए चित्त वृत्ति का एकाग्र होना अनिवार्य है। ध्यान की विशेषता तो अपने आप हो गई जब इस ध्यान के बिना राजयोग का अस्तित्व ही नहीं, ध्यान के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो फिर ध्यान ना दोगे तो मेरी बातों को कब धारण करोगे? आत्मचिंतन में तो विशेष रूप से ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान का अर्थ है चित्त की चंचलता को रोकना। जब चंचलता ना रुकी तो अपने आप ही अपने अंदर स्वरूप आत्मदेव का साक्षात्कार कर सकोगे। आप एक बर्तन में पानी भरकर धूप में रख दो। जब तक इस बर्तन का जल हिलता रहेगा तब तक इसमें सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई ना देगा। जो ही इस बर्तन का हिलना बंद हुआ, पानी अडौल और निश्चल हो गया। इस अडौल जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसी प्रकार शुद्ध, निर्मल और चंचलता से रहित अंतःकरण में आत्मदेव का अनुभव किया जाएगा। इसीलिए इसका विशेष साधन ध्यान है और इसी ध्यान के विषय में आपसे सत्संग करना है। गुरुमुखों और प्रेमियों, आत्मदेव जो सत्य स्वरूप है वह बाह्य अंतःकरण तथा इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, ना ही नेत्रों द्वारा उसे देखा जा सकता है और ना हाथ से स्पर्श किया जा सकता है। जितना भी इसके विषय में युक्ति विचार है वह हमको एक अनिश्चित स्थल में छोड़ जाता है और जीवन भर विचार करते करते हम फलस्वरूप उसको प्रमाणित अथवा अप्रमाणित करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, जैसा कि संसार हजारों लाखों वर्षों से करता चला आ रहा है। क्योंकि युक्ति विचार इंद्रियों का आधारभूत है और आत्मदेव इंद्रियातीत है। अतः यह स्पष्ट है कि युक्ति विचार इंद्रियां अनुभव की चार दीवारी में चक्कर काटती रहती है। इसीलिए आध्यात्मिक तत्व को अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। जब तक संकल्प विकल्प अथवा विचारधाराएं अपने कार्य करती रहेंगी, अपने आप अपने को आदर्श नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मनुष्य मात्र में यह शक्ति है कि वह अपने बुद्धि की सीमा से भी पार हो जाता है, क्योंकि बुद्धि उसका अपना आप नहीं, वह बुद्धि से भी उच्चतम शक्ति है और बुद्धि भी इसी से प्रकाश पाती है। इसीलिए बुद्धि के भी पार उस अगम्य शक्ति को प्राप्त करना अथवा उसका अनुभव करना है। बस अंतर्मुखी होकर एक ही धारणा में, एक ही ध्यान में अपना चित्त एकाग्र करो। चित्त की वासनाओं को भूल जाना तो एक और रहा, अपने आप को भी भूल जाओ। जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की सभी प्रतिक्रियाएं अपने आप नष्ट हो जाए और कुछ न शेष रहे तो इस नेस्ती से हस्ती प्रकट होगी, जो कि अहम भाव की एक अतीत अवस्था है। उस ध्यानातीत भूमि पर जाने का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ काल साधना की आवश्यकता है। यह मन जिसकी चंचलता अथाह है और यह चित्त जिसमें जन्म जन्मांतरों के कई प्रकार के सांसारिक दृश्य देखे हैं और उनका आभास उस पर अंकित है, यह चित्त ऐसा रिघाड़ कीपर है कि जिसके पास पूर्व स्मृतियों के लाखों रिघाड़ विद्यमान हैं। दफ्तर के दफ्तर उसके पास भरे पड़े हैं, उसमें थोड़ी सी बात हिलाओ उसका बिस्तर इतना अधिक होता है कि समाप्त में
नहीं आता, समाप्त होने में नहीं आता। ऐसे चित्त को शांत करने वाला जी का घर शांत करना, क्षमा करिएगा, ऐसे चित्त को शांत करना खाला जी का घर नहीं, इसके लिए कठिन साधना की आवश्यकता है। शांत होकर इसकी वृत्तियों को रोकने का अभ्यास करो। इसके लिए एकमात्र साधन हमारे पूर्वजों ने बताया है, ध्यान में ईश्वर भावना होना अत्यंत आवश्यक है। मैं तुमको सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ और तुम उस पर श्रद्धा और विश्वास भी कर लोगे, परंतु यह विश्वास अंधविश्वास की बात है। जब तक तुम साधना अथवा अपने अनुभव में नहीं लाओगे, आपका यह विश्वास दृढ़ नहीं होगा। साधना की कसौटी पर इसे परखो, फिर तुमको ज्ञान हो जाएगा कि सत्य स्वरूप आत्मा वास्तव में सत्य है अथवा नहीं। फिर तुमको संसार की कोई शक्ति इस विश्वास से चलायमान ना कर सकेगी। आचार्य वाक्यों को व्यवहार में लाने से ही तुमको निश्चित विज्ञान की प्राप्ति होगी। यद्यपि श्री गुरु महाराज जी ध्यान के विषय में कई बातों का समाधान कर रहे थे। ध्यान की विधियों पर मनोकार वृत्ति की एकाग्रता दृढ़ करने के लिए उन्होंने कई प्रकार की युक्तियाँ उपस्थित की और उसके ढंग समझाते रहे। यदि मैं ये कह दूँ कि ध्यान राजयोग की केवल एक कुंजी ही नहीं बल्कि सर्वस्व है, तो यह बात अनुचित नहीं, क्योंकि योग के आरंभ तक ही मैं हूँ, उनका मानसिक विचार जीवित रहता है और ध्यान में लीन होने के पश्चात यह मनोकार वृत्ति हस्ती से नेस्ती में परिवर्तित हो जाती है। इसके पश्चात जो अवस्था प्राप्त होती है वह समाधि बाद में यदि ज्ञानातीत अवस्था कहा जाए तो कुछ अनुचित नहीं। ध्यान के भावों और शब्दार्थ का सिमरन करने के लिए बुद्धि ही एक साथ है और मैं अपनी बुद्धि द्वारा इसका मनन और निध्यासन कर सकता था। श्री महाराज जी कहते गए और मैं सुनता तो गया, परंतु मेरा ध्यान किसी दूसरी ओर लगा हुआ था। मैं श्री महाराज जी की सुंदर मूर्ति को हृदय पटल में अंकित करने में लगा हुआ था। ध्यान का वास्तविक स्वरूप ना हुआ था। मेरी शुद्धि बुद्धि उस मनोहर मूर्ति पर केंद्रित थी। मैंने उनके प्रवचन सुनने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इस प्रेम ने मुझ पर अपना साया डाल रखा था। मेरे भाव मेरे बस में ना थे और आप जानते ही हैं, इस प्रेम के अंदर मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। श्री महाराज जी ने मेरी इस अवस्था को देखकर कहा कि मेरी बात को समझे। मैंने प्रार्थना की, अभी मैं समझने वाली शक्ति की खोज कर रहा हूँ, वह खो गई है, पता नहीं कहाँ गई है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी सूझबूझ तो तुम्हारे अंदर में ही प्रवेश कर गई है। अब इंद्रियों के कर्मों को भी संकोच कर भीतर ले जाओ, नेत्र बंद कर दो, बाहर के ध्यान को अपने मस्तिष्क में स्थान दे दो। मन की गति को रोककर ध्यान योग में एक रूप हो जाओ। बस केवल आंखें बंद करने की देर थी, ध्यान के सब साधन तो पहले ही विद्यमान थे। मैं ध्यान में लीन हो गया। इसी अवस्था को हम सच्ची भक्ति अथवा मजजूब अवस्था समझते हैं। इसके हकीकी अथवा प्रेमा भक्ति ध्यान योग प्राप्त करने का सबसे उत्तम ढंग है, परंतु यह बुद्धि और विद्या द्वारा प्राप्त करने वालों के लिए नहीं। यह तो प्रेमियों का मार्ग है। यह कितना सुगम है, कितना विषम, इसका निर्णय करने वाली बुद्धि तो वहाँ होती ही नहीं। हाँ, इस अवस्था में उसको पागल कह सकते हैं,
परंतु पागल के अर्थ भी तो यही है कि जिसने गल पाली। गल पंजाबी में बात को कहते हैं, अर्थात जिसने बात पाली, अर्थात एक बात को अपने हृदय में धारण कर लिया, बस वह पागल हो गया। परंतु सच्चा प्रेम हो, दिखावे का ना हो, तब बेड़ा पार है। ध्यान योग का यह ढंग प्रेम की भक्ति बहुत ही सुंदर वृत्ति है। इसमें ध्यान योग पर अभ्यास करने वाली सभी बातें आ जाती है। प्रेमी का ध्यान प्रत्येक समय बना रहता है और कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती। उससे बुद्धि संशयात्मक नहीं होती। ध्यान सर्वदा स्थिर रहता है, परंतु ध्यान का यह ढंग अपनाना हर किसी के बस के बात नहीं। मैं प्रकृति की देन है, जिसे मैं प्राप्त हो गई प्रथम स्थान देना। सगुण ध्यान के लिए किसी को जैसी भी मूर्ति पसंद हो और जिससे उसकी ईश्वर भावना दृढ़ हो, उसी में उसका ध्यान रहे, परंतु यह सिमरन रहे कि ध्यान एक ही सगुण स्वरूप का होना चाहिए, कभी किसी मूर्ति का, कभी किसी मूर्ति का नहीं। भक्ति में अनन्य रूप अथवा समान बुद्धि ही होना ठीक है। ध्यान योग में आप भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव इत्यादि को चुन ले, परंतु इष्ट देव दो ही बताए गए हैं, आत्मदेव अथवा सतगुरु। पहले जो ढंग मैंने ध्यान का बताया है वह प्रेमा भक्ति है। इसका मन और बुद्धि से कोई लगाव नहीं। अब मैं मन और चित्त द्वारा ध्यान में पवित्र होना बताता हूँ। एक साधक केवल एक वृत्ति आत्मा प्राप्ति को ही मन में लिए हुए अन्य सब वासनाओं का परित्याग करके किसी पवित्र और सुंदर स्थान पर बैठे। वह किसी भी स्थान पर बैठे, चाहे वह सिद्धासन हो या पद्मासन, परंतु स्वस्थता पूर्वक बैठे, जिससे उसके शरीर को कष्ट ना हो, मन की शांति हो, सावधानी और सुखपूर्वक बैठे। अडौल और सीधा निश्चय होकर बैठे और स्थल ऐसा हो जिससे उसके बैठने से उसके सामने शरीर और कमर का टेढ़ापन ना आए। कमर, छाती और गर्दन एक ही सीध में हो, क्योंकि इसमें मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के नीचे जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें ज्योति प्राण का संचार ठीक ठाक हो सके, जो शरीर की स्थिरता का एकमात्र कारण है। भय और क्रोध से वर्जित होकर मन को शांत करके ध्यान करने के लिए युक्त हो जाओ। और आप सगुण ध्यान की एक युक्ति सुनिए। कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय देश में एक आकाश है। उसमें एक सुंदर स्थान, भवन अथवा मंदिर का निर्माण करो। फिर उसमें एक अच्छे सिंहासन में अपने इष्ट देव को विराजमान करो। फिर इष्ट देव की यथासंभव उपचारों से मानसिक सेवा और पूजा में प्रवृत्त हो जाओ और इस प्रकार अपनी मानसिक क्रियाओं से पूजा करो। इसमें ईश्वर भावना को दृढ़ करो और यह चैतन्य रूप से हो। इस अर्चना पूजन में अपनी मानसिक क्रिया को जारी रखो। इस प्रकार बाह्य रूप में अपनी इंद्रियों द्वारा पूजा अथवा सेवा करते रहो। जब मन इसमें क्रियात्मक रूप से लग जाए और इष्ट देव की पूजा के अतिरिक्त कोई अन्य विचार मन में ना हो, तब मन चारों ओर से सिमटकर एक धारण पर आ जाए। परंतु सिमरन रहे, मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, तो इन सब को बार बार रोकने का अभ्यास करके अपने इष्ट देव के ही समीप लाओ। जब चित्त वृत्ति एक भाव में स्थिर हो जाए तो अपने इष्ट देव के किसी अंग पर
चाहे वह मुख हो अथवा चरण या कोई विशेष चिन्ह हो, उस पर अपनी वृत्ति को एकाग्र करो। यह एकाग्रता इतने समय तक रहे कि तुम अपने आप को भूल जाओ। उस समय ध्यान में लीन हो जाओ तथा चित्त वृत्ति इतनी एकाग्र हो जाए कि उसे अपनी शुद्धि बुद्धि ना रहे। उस समय का ध्यान चिंतन ना करे, क्योंकि ध्यान का परिणाम स्वरूप में लीन होना ही है। इसी लीन अवस्था में एक विस्मात अवस्था प्राप्त होगी और इसी बेखुदी के आलम में अंतर्गत ज्योति का प्रकाश होगा। यह ज्योति अंगुष्ठ प्रमाण सुंदर रूप दिव्य ज्योति होगी, जो धुएं से रहित होगी। इससे गर्मी भी नहीं होगी। इस अवसर पर एक योगी जिस पर परम सुख और आनंद का अनुभव करता है, उसे वर्णन करना कठिन ही नहीं वरना असंभव है। उसमें साधक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी आत्मा में प्रतिज्ञ हो जाता है। सिमरन रहे कि यही पर बात समाप्त नहीं होती। इसको संत मंत्र ने ज्योति निरंजन कहा है। अभी अभ्यासी को और बहुत दूर जाना है। इस साधना द्वारा आप जान जाएंगे कि एक साधक किस प्रकार सगुण ध्यान द्वारा निर्गुण ब्रह्म में जा पहुँचता है। इसीलिए सत्पुरुषों ने सत उपासना को निर्गुण प्राप्ति का एक साधन बताया है और संत सद्गुरु एकमात्र लक्ष्य निर्गुण उपासना पर पहुँचाना और आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कराना है। साधना की आवश्यकता है। इसकी अभ्यास इसकी सत्यता पर मुहर लगा देगा। जो व्यक्ति कमर बांधकर साधना के लिए आगे बढ़ेंगे, उनके लिए सारी प्रकृति का एक नया रूप धारण करेगी। उनके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। तब फिर ग्रंथों में ज्ञान की खोज ना करनी पड़ेगी। तुम्हारा मन ही तुम्हारे निकट अनंत ज्ञान पूर्ण पुस्तक का काम करेगा। राजयोग की साधना में जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष ना कर लो, तब तक इस पर विश्वास ना करना तुम्हारा अधिकार है। राजयोग अंधविश्वास की शिक्षा नहीं देता। इस साधना में दीर्घकाल और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक राजविद्या है और इस विज्ञान रूप में तुम्हें अपने आप सत्य का ज्ञान हो जाएगा। इसी पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष या किसी आश्रम से संबंधित हो। या इस सत्संग में मैंने सगुण ध्यान के विषय में बताया है और सगुण ध्यान भी विशेष रूप से गुरु ध्यान, परंतु मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि सतगुरु मूर्ति जिसके अंतर्गत ध्यान किया जाता है, पूर्ण गुरु को ही जिसने केवल आत्म पद को प्राप्त किया हो, मार्गदर्शन के लिए भले ही आप किसी योग युक्त महापुरुष से शिक्षा प्राप्त कर ले, परंतु ध्यान के लिए आत्मदर्शी सतगुरु की ही आवश्यकता है। वह व्यक्ति जिसने स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं किया, उसमें जिज्ञासुओं को के अंतर्गत रूप में आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने की ना तो शक्ति है, ना ही उसका अधिकार है। इस प्रकार वह समय नष्ट करेगा तथा राजयोग के सिद्धांतों के सत्य होने में संदेह होगा। गुरुबानी का कथन है, सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। सत्पुरुषों के जानने वाले को ही सतगुरु कहा जाता है और राजयोग की श्रेणियों में सतलोक भी एक श्रेणी है, अर्थात सच्चखंड पहुँचा हुआ ही सतगुरु कहलाने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। एक बार श्री महाराज जी सालम कुटिया में पधारे हुए थे और अपने सत्संग तथा दर्शन द्वारा जनता को कृतार्थ कर रहे थे।
वहाँ महान व्यक्ति श्री दीवान नानक चंद जी गांव से कुछ दूरी पर अपनी एक घास फूस की कुटिया बनाकर रहते और अपने ज्ञान धर्म तथा आध्यात्मिक स्वाध्याय में मगन रहते। आप अच्छे विद्यमान और अनुभवी महापुरुष थे। आप अपनी सभी धन संपत्ति जो लौकिक दृष्टि से बहुमूल्य थी त्याग कर अपने विरक्त जीवन को अपनाए हुए थे। एक दिन वह श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आए। सर्वसाधारण सत्संग होने के पश्चात दीवान जी ने महाप्रभु से एकांत ज्ञान गोष्ठी की आज्ञा मांगी, जिसे गुरुदेव ने बहुत प्रशंसा पूर्वक स्वीकार कर लिया। इस एकांत सत्संग के अवसर पर श्री दीवान जी के साथ श्री मुंशी संतराम जी बत्रा और श्री शहजादा जी भी सम्मिलित हो गए। दीवान जी जैसे महान व्यक्ति की उपस्थिति में श्री महाराज जी के मुखारविंद से जिस प्रकार के ज्ञान का प्रकाश हुआ वह कितना उच्च कोटि का होगा। दाता दीनदयाल जी बोले, राज विद्या के आचार्यगण कहते हैं कि प्रत्येक शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति जिसे भी सत्य का अनुभव करने की उत्कृष्टता होती है अर्थात इच्छा होती है, और जब वह अपने इस धारण को अपने हृदय में धीर कर लेता है तो कुछ काल में पर्यंत साधना करता हुआ दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु द्वारा सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। इससे उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है और सभी संशय दूर हो जाते हैं। वह कर्म के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है, उसे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह कृत्य हो जाता है। इसी का नाम कैवल्य मद अथवा मोक्ष है। इसी को मुक्ति अथवा निजात कहते हैं। पहले सत्संग में मैंने जो शगुन मार्ग का ध्यान बताया है वह देहधारियों के लिए सरल और सुगम है। कर्म, उपासना, यम नियम आदि जो राजयोग के बाहरी अंग है अर्थात उनका संबंध कर्मेंद्रियों द्वारा है। जो धारणा, ध्यान, समाधि राजयोग के अंतर्गत अंग है अर्थात इनका संबंध इनकी अंतर्गत वृत्तियों अथवा ज्ञानेंद्रियों से है। जो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रथम आधारशिला ध्यान है। जब आप अपने किसी देश विशेष में किसी एक ही धारणा पर विशेष लक्ष्य कर कुछ समय तक इसी अवस्था में अपने मन को स्थिर रखने में समर्थ हो जाते हैं तो इसी का नाम ध्यान है। इस ध्यान में मनोकार वृत्ति पहले ध्यान के स्थूल रूप को ग्रहण करती है, फिर सूक्ष्म, फिर कारण और अंत में महाकारण में लीन हो जाती है। उत्तरांतर कर्म से वृत्ति एकाग्र होती है और उन्नति करती जाती है। इसी अवस्था के कारण ध्यान अवलंबन की शक्ति भी उत्पन्न होती है। अब मैं आपको ध्यान की निर्गुण अवस्था पर ले जाता हूँ। यह अवस्था किन व्यक्तियों के लिए प्राप्त होने योग्य है अर्थात इसका अधिकारी कौन है? जिन व्यक्तियों का अंतःकरण अति निर्मल और शुद्ध हो गया है, विषय वासनाएं जिनको अति वैराग्य प्राप्त है और जो प्रकृति के लुभायमान दृश्य से ऊपर उठकर आत्मदेव को सर्वोपरि कर्ता धर्ता मानने में अपनी निष्ठा को प्रबल किए हुए है, जो प्राणी मात्र की भलाई में सर्वदा अनुरक्त है तथा अपने मन में विचार की कोई तरंग स्वार्थ के लिए नहीं उत्पन्न होने देते। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति ईश्वर विश्वासी निर्गुण उपासना के अधिकारी हो सकते हैं। दीवान जी आप जैसे ज्ञानी महापुरुष जिनकी ब्रह्मा में निष्ठा दृढ़ हो जाती है, इस बुद्धिजनक ज्ञान को साधना द्वारा व्यवहारिक रूप देने में तत्पर हो जाते हैं। इस साधना द्वारा
प्राप्त हुआ अनुभव जो ज्ञानातीत अवस्था में प्राप्त होता है और दृढ़ और अमित होता है, इसमें संशय तो लेश मात्र भी नहीं रहता। यही यथार्थ योग है, यही सिद्धि का प्रधान साधन है। आचार्य वाक्य और शास्त्र द्वारा जो ज्ञान कथन किया गया है वह ज्ञान साधन मात्र है, जो केवल श्रवण अथवा मनन द्वारा परम पद प्राप्त नहीं होता, बल्कि साधना द्वारा ही हम आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दीवान जी, हम तो जानते ही हैं, आशा है आप मेरे साथ सहमत हो। अब साधक के लिए निर्गुण ध्यान की एक रीति सुनिए। अब सोचो कि त्रिकुटी मध्य में तुम्हारे अंदर एक प्रकाश है और उसके अंदर अग्निशिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। इस ज्योति निरंजन को अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। ध्यानाकार वृत्ति जब स्थिर हो जाए तो कुछ काल पर्यंत यह ज्योति यथार्थ रूप में प्रकट हो जाएगी। इस ज्योति के अंदर एक और ज्योतिमय आकाश की भावना करो। यह तुम्हारे आत्मा परमात्मा स्वरूप ईश्वर है। यही अंतःकरण ज्योति सर्वव्यापी और सर्वाधार है, जो सभी प्राणियों के भीतर एक रस विद्यमान है, जिसने प्रकृति शरीर से जो पृथक पृथक भासते हैं, वास्तव में उनका तत्व रूप आत्मा है। और जो आत्म तत्व तुम में है वही सब में है। तत्ववेता किसी एक तत्व के आधार पर सब शरीर को एक ही आत्मदेव ही देखते हैं। अब इस अवसर पर श्रुति और उसका अवलंबन करती हुई स्थिर हो जाती है, और इस अवस्था में जो परम सुख योगी को प्राप्त होता है उसका कथन नहीं किया जा सकता। साधक जब इस अवस्था से ऊपर जाता है तो यही ध्यान कारण अब सुरती ध्यान कारण रूप में सिर के अवरुद्ध देश जहाँ चोटी है वहाँ पहुँच जाता है। सिर के अवरुद्ध देश में एक अष्टदल कमल है और इस कमल के ऊपर वही आत्म ज्योति विराजमान है। यहाँ ध्यान की रूपरेखा है। हजारों सूर्य इसके प्रकाश से प्रकाशित है। इस महान प्रकाश में जो शुद्ध माया विद्यमान है उसका कथन नहीं किया जा सकता। यहीं पर माया विशिष्ट ईश्वर का उद्भास है। इससे आगे माया रहित ब्रह्म में सुरती समा जाती है और ध्यान आदि की ना तो भावना रह जाती है और ना ही इसकी आवश्यकता है। श्री महाराज जी के इस अनमोल सत्संग को सुनकर दीवान जी गदगद हो उठे। उनके साथ ही उपस्थित सर्व संगत को भी संयोगवश परम लाभ प्राप्त हुआ। इस एकांत सत्संग की समाधि के पश्चात साधारण सभा लग गई। सब स्त्री पुरुष सत्संग में सम्मिलित हो गए, परंतु श्री महाराज जी पहले ही ध्यान योग में पूर्ण थे। अतएव उन्होंने एक लीला दिखाई। महाप्रभु पलंग पर विराजमान थे और ध्यान के विषय में सत्संग कर रहे थे। इसका भावाशय ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा के वाक्य पर आधारित था। अकस्मात गुरुदेव ने आज्ञा दी, मेरे पलंग को उठा लो। कुछ महात्माओं और भक्तों ने पलंग के चारों पांव उठा लिए और ऊंचे कर दिए। अब पलंग हमारी मस्तिष्क के सीध में आ गया। सबका ध्यान महाप्रभु की ओर था। कुछ क्षण में इस अवस्था में रहने के पश्चात दाता दीनदयाल जी ने पलंग और ऊपर उठाने का आदेश दिया। जब पलंग सिरों के ऊपर आ गया था और सब भक्त और महात्मा पर श्री महाराज जी के
महात्मा को श्री महाराज जी के दर्शन कर रहे थे तब और ऊपर उठाने का आदेश दिया। यहाँ तक कि पलंग के पाए उठाने वालों के हाथों के हथेलियों पर आ गई और हाथ जितनी ऊपर उठाए जा सकते ऊपर थे। इस अवसर पर श्री महाराज जी ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, क्यों पंडित जी, अब तुमने इस लीला का मर्म समझा? फिर स्वयं ही श्री महाराज जी कहने लगे, इस प्रकार साधन का ध्यान उत्तरोत्तर ऊपर से ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो रहस्य के गाता है वे समझ ले। मैं सोचने लगा कि श्री महाराज जी के समझाने का ढंग इतने अद्भुत है। ज्ञानी जन के सामने बैठे तो वेदांत के सिद्धांतों का देश रूप में साधना में परिवर्तन करने के ढंग शंकाओं के रूप में समझाते रहे। सर्वसाधारण जनता में एक लीला करके इस ध्यान के आदर्श को खेल ही खेल में समझाते। किसी पारसी कवि ने क्या ही अच्छा लिखा है, बमै सज्जदारुंग कुंज गर्त पीरे मुकाम बोया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। लखनऊ निवासी श्रीमती प्रेमलता देवी ने फरमाती है, गुरुदेव के प्रथम दर्शन। परमहंस हीरानंदपुरी जी के अनन्य प्रेमी भक्त लाला लाहौरी राम जी के सुपुत्र बालकृष्ण जी से मेरी प्रथम भेंट सर्वोदय सत्संग में हुई। मैं अपनी माता जी के साथ सर्वोदय में होने वाली संगोष्ठी में श्रोता के रूप में गई थी। संगोष्ठी का विषय था मेरे सपनों का भारत। वह भी वहाँ पर अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। अचानक संयोजकों ने बालकृष्ण जी को कहा कि इस विषय में वह अपना मत व्यक्त करें। जिस धारा प्रवाह के साथ इन्होंने अपने सपनों का भारत का वर्णन किया, हम सब सुनकर स्तब्ध रह गए। अगले ही साल संगोष्ठी का विषय था स्वतंत्र भारत में नारी का स्थान। इस दिन भी वही हुआ। जिस ढंग से इन्होंने विषय को आदि से अंत तक वर्णन किया, श्रोताओं के मन को छू गया। संगोष्ठी के उपरांत मेरी माताजी ने आगे बढ़कर इन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, भारत को ऐसे ही नवयुवकों की आज आवश्यकता है। उनके हृदय में इनके प्रति ममत्व इतना उभर आया कि लगा कि यह हमारे ही परिवार का शायद एक सदस्य है। आपस में पते का आदान प्रदान हुआ और हम अपने अपने घर चले गए। हम माँ बेटी यही सोच रही थी कि इतनी कम उम्र में ऐसे संस्कार इन्हें कैसे मिले, कहाँ से मिले। एक दिन यह अचानक हमारे यहाँ आए और बताया कि हमारे गुरुदेव आने वाले हैं। घर पहुँचने पर पता चला कि गुरुदेव समय से पहले और समय से पूर्व ही चल गए। हम मन महसूस कर रह गए, कैसे थे इनके गुरुदेव। एक जिज्ञासा हुई कि काश हम भी उनके भरपूर दर्शन करते। अगले दिन ही पता चला कि गुरुदेव की आज्ञा से यह आश्रम चले गए हैं और गुरुदेव द्वारा संचालित हीरापुरी पब्लिक हाई स्कूल ड्राइंग पढ़ाने लगे थे। पता चला कि शायद गुरु पूर्णिमा के बाद आए।
6 महीने का समय काटना मुश्किल हो रहा था। अतः हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव जी के दर्शन करने का मन बना लिया। यह तो सोचते थे कि जिनका भक्त इस प्रकार का है वह गुरु तो ना जाने क्या होंगे। मन में नाना प्रकार के संकल्प उठते। सोचती गुरुदेव को मिलूंगी तो यह पूछूंगी वह पूछूंगी। पढ़ी लिखी तो थी सो यहाँ तक सोच गई उनसे शास्त्रार्थ करूंगी। जालंधर से गाड़ी पकड़कर मुकेरिया स्टेशन पहुंची। मुकेरिया स्टेशन से दंगल की पुली तक टेम्पो आदि मिलते थे जो हाजीपुर जाते थे। वहाँ से नहर के रास्ते किनारे किनारे 5 मील पैदल जाना पड़ता था। जब हमने गुरुदेव जी के दर्शनों की इच्छा प्रकट की तो ये हमें लेने आ गए थे। हाँ, हमारे हृदय में उठते संकल्प विकल्पों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। किसी तरह रुकते रुकते हम लोग आश्रम पहुँचे। एक पलंग पर विराजमान होकर गुरुदेव ने प्रवचन करने आरंभ कर दिए थे। प्रवचन में व्यवधान ना हो अतः हम भी उस जन समूह में बैठ गए। प्रवचन करते करते गुरुदेव ने मेरे मन में उठ रहे नाना प्रकार के प्रश्नों ने युक्त प्रति उत्तर तो दिए ही, साथ ही हंसते हंसते यह भी कहा, आज बच्चे थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो सोचने लगते हैं हम महात्माओं से शास्त्रार्थ करेंगे। अब तो मेरे धीरज का बांध टूट गया। प्रवचन समाप्त होते ही भागी और जाकर श्री चरणों से लिपटकर रोने लगी। मन की संपूर्ण व्यथा सागर बनकर उमड़ पड़ी थी। गुरुदेव मुस्कुराए, प्यार से बोले, अब तो तुम आ ही गई हो, बस अब क्या, सब ठीक हो जाएगा। मन ने फिर उड़ान भरी। मन ही मन कहा, गुरुदेव मुझे जीवन साथी ऐसा मिले कि बस जीवन कट जाए। कोई गुरु भक्त हो तो और अच्छा है। गुरुदेव ने कान फूंक दिए और महात्मा श्रद्धानंद जी को आवाज़ लाकर कहा कि इस बच्ची को नाम समझा दे। महात्मा श्रद्धानंद जी उस समय सफ़ेद वस्त्रों में ही थे, परंतु उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें नाम समझाने की आज्ञा थी। महात्मा जी ने ब्रह्म ज्योत देखने के लिए त्रिकुटी स्थान में ध्यान लगाने की जुगती के लिए आँखों को ही छुआ ही था कि कोटि कोटि का प्रकाश दिखाई दिया। मन में भी और अंधेरा मिटने लगा। इसके उपरांत गुरुदेव ने समझाया कि दिवाली संगरूर करेंगे, आना। 3 दिन वहाँ रहकर जब घर आई तो लग रहा था कि जो कुछ मेरे साथ था वह तो सब कुछ मेरा वहाँ रह गया और जो कुछ नहीं था वह शायद मिल ही गया था। गुरुदेव ने प्रथम दर्शनों से ही मेरे जीवन में से अंधकार दूर कर मुझे गुरु चरणों की सेवा बख्श दी, जिसके सहारे जैसे तैसे प्रारब्ध भोगते हुए काफ़ी जीवन कष्ट हो गया है। आशा है शेष दिन भी अच्छे से कट ही जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे
तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। अटूट प्रयत्न साक्षात्कार साधन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। एक समय मुझे गुरु जी ने समझाया कि हे हीरानंद, आत्म साक्षात्कार के साधन रूप निध्यासन अवस्था में आत्मविषयक वृत्तियाँ परोक्ष ज्ञान रूप होती है। इस हेतु वह परोक्ष ज्ञान रूप वृत्तियों का प्रवाह रूप निध्यासन अपरोक्ष अभ्यास का सर्व प्रकार से साक्षात रूप में निवृत्त करने वाला नहीं हो सकता, किंतु श्रद्धा और नियम से दृढ़ता रूप समाधि जन्य आत्म साक्षात्कार द्वारा ही निध्यासन विपर्य का निर्वृत्ति कारक है। सो समाधि अस्थूल शिव, विष्णु, राम, कृष्ण और गुरु आदि अवतार मूर्ति के ध्यान द्वारा मूर्ति में निमग्न हो जाना तथा कुछ समय के लिए अपने आप का भान ना होना कि मैं कौन और कहाँ क्या कर रहा हूँ, उसको स्थूल समाधि और सविकल्प समाधि कहते हैं। उस स्थूल समाधि अवस्था में जिसका ध्यान किया जाता है उस स्थूल पदार्थ का ही प्रत्यक्ष होता है, सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता। इस प्रकार स्थूल समाधि के अनंतर हृदयाकाश में बसा हुआ महान से महान और अणु से भी अत्यंत अणु प्रमाण सर्वांतर आत्मा को ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष करता ध्याता का ध्यान में लीन हो जाना और ध्यान का ध्येय में लीन होकर तद्रूप हो जाना। जिस प्रकार लोहा अग्नि के संसर्ग से अग्नि रूप हो जाता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। सो सूक्ष्म समाधि और निर्गुण निर्विकल्प समाधि नाम से कही जाती है और सूक्ष्म समाधि अवस्था में पूर्ण रूप से पूर्ण ईश्वरात्मा का साक्षात्कार होता है। तब ध्यान योग समाधि में निपुण पुरुष कर्म बंधनों से रहित होकर कल्याण स्वरूप हो जाता है और ब्रह्माकार वृत्ति होकर विचरता है। इसीलिए सूक्ष्मतम ईश्वरात्मा का साक्षात्कार सूक्ष्म ध्यान समाधि से ही हो सकता है, केवल शब्द शास्त्र के श्रवण मनन से नहीं हो सकता। जिस प्रकार प्रकृति आदिक सूक्ष्म व स्थूल पदार्थों का प्रत्यक्ष शब्द के श्रवण से या मनन से नहीं होता, जब तक कि श्रवण मनन किए हुए को दृष्टि से ना देख लिया जाए। तो मैंने पूछा, हे गुरुदेव, वेदांती पुरुष कहते हैं कि ईश्वर आत्मा सर्वत्व सर्व जीवों को नित्य प्रत्यक्ष ही है, वह लोप और प्रकट कभी भी नहीं होता। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है वह माया है, ब्रह्मात्मा नहीं। तो इसके उत्तर में गुरु भगवान जी ने कहा कि हे हीरानंद, यह तो नवीन और शुष्क वेदांतियों का मत है। हे शिष्य, जिस सूक्ष्मतम विभु निर्भय ईश्वरात्मा के साक्षात्कार होने से मोक्ष प्राप्त होता है, सो आत्मा यदि सर्व को प्रत्यक्ष ही होता तो वेद वेदांत मोक्ष शास्त्र आदिकों में विधान किए नाना प्रकार के विवेक वैराग्य शम दम समाधानादिक और श्रवण मनन निध्यासनादिक साक्षात्कार के सर्व साधन व्यर्थ ही हो जाएंगे। सो ऐसा कहना भी आस्तिक पुरुषों को उचित नहीं है, क्योंकि आनंद स्वरूप ईश्वरात्मा यदि सर्व को ही प्रत्यक्ष ही होता तो सर्व जीव स्वयं भी मुक्त होना चाहिए। उनको मुक्ति सुख की इच्छा उत्पन्न ना होनी चाहिए और किसी जीव का जन्म मरण आवागमन भी ना होना चाहिए। अर्थात यदि ईश्वरात्म को
प्रत्यक्ष ही होता तो सर्ववाद विवादियों के ईश्वरात्म विषयक विवाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई तो शरीर को ही आत्मा कहता है, कोई क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा कहता है, कोई आत्मा को शरीर से भिन्न बतलाता है और कोई आत्मा को विभु सिद्ध करता है। इस प्रकार अनेक मतों वाले नास्तिक आस्तिक जन परस्पर अपनी अपनी युक्तियों से नाना विवाद करते हैं, सो सर्व के प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु में विवाद नहीं बनता है। इसीलिए यदि ईश्वरात्मा सर्व को प्रत्यक्ष ही होता तो ईश्वरात्म विषयक किसी का कोई एक भी विवाद नहीं होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं है। यह भी याद रहे कि यदि ईश्वरात्म सबको प्रत्यक्ष ही है तो वेद पाठ यज्ञ दानादि सत्कर्मों का फल जो ईश्वरात्म जिज्ञासा उपनिषदिकों में कथन किया है, सो कथन अर्थात निष्काम कर्मों का अनुष्ठान भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा अज्ञात वस्तु की होती है, प्रत्यक्ष वस्तु की जिज्ञासा नहीं होती। ईश्वर आत्म को जानने के लिए अंतःकरण की शुद्धि के उपरांत निष्काम निर्माण सत्कर्मों के करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। हे शिष्य, वेद पाठ यज्ञादि सत्कर्मों कर ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा होती है। इसी विषय को यजुर्वेद की बृहदारण्यक उपनिषद में भी नीचे लिखे में पुष्ट किया है। तमेन्तं वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविधि शांति यज्ञेन दादेन तपसा नसाकेन, अर्थात देवादिकों के द्रोह के लिए जो अश्रु की नाई तप किया जाता है, सो तप हानिकारक होने से नाशक तप कहलाता है, और जो द्रोह से रहित आत्म कल्याण के लिए तप किया जाता है, सो अनाशक तप है। सो वेद पाठ यज्ञ दान और अनाशक तप करके ब्राह्मण मुमुक्षु जन उस ईश्वर आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं, अर्थात वेद पाठ यज्ञ दान तप आदि सत्कर्मों का फल केवल ईश्वरात्म जिज्ञासा है। जिन पुरुषों ने ध्यान योग से दिव्य दृष्टि द्वारा अपने अंदर ही ब्रह्मा रंध्र त्रिकुटी आदि स्थानों में गुरु कृपा से उस परिपूर्ण सच्चिदानंद घन ज्योति में परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया है, उन्हीं दिव्य दृष्टि वाले योगी पुरुषों को सर्वदा सर्वत्र सर्वांतर आत्मा प्रत्यक्ष होता है, और ध्यान योग रहित केवल वाचाल अर्थात पठन पाठन करने वाले सर्वसाधारण जीवों को वह महान ईश्वर आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता। गीता अध्याय 7 मंत्र 25 में भगवान ने भी कहा, नाहम प्रकाशा सर्वस्या योग माया समावृता, अर्थात योग माया से आवृत हुआ मैं परमात्मा सर्व को प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसीलिए हे शिष्य, ध्यान योग रूपी समाधि से वह महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ईश्वर आत्मा प्रत्यक्ष होता है, ध्यान बिना प्रत्यक्ष नहीं होता। नान्यथा श्रवेण मात्रेण, इस वाक्य के विरुद्ध होने से भी प्रथम श्रवण मात्र से ही ईश्वर आत्म का साक्षात्कार करना सत्य है। हे शिष्य, यह तो निर्विवाद ही प्रसिद्ध है कि कर्ता और कारण के विद्यमान होते ही कार्य उदय होता है। जैसे नापित कुलालादि कर्ता और क्षुर चक्रादि कारण के कारण विद्यमान होते ही मुंडन घटादि कार्य उदय होते हैं। कारण के विद्यमान न होने से कार्य उदय नहीं होता। हे शिष्य, शब्द मात्र से ईश्वरात्म साक्षात्कार का अभाव
तो उपनिषदों में बहुत जगह कहा है, किंतु किसी उपनिषद में भी लक्षणावृत्ति से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कहा है, अपितु उपनिषद स्मृति आदिकों में ध्यान योग समाधि से ही ब्रह्म साक्षात्कार का भली प्रकार निरूपण किया है। कई श्रुति स्मृति आदिकों में ध्यान योग समाधि बिना ब्रह्म साक्षात्कार का भाव कहा है। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए चित्तवृत्ति का निरोध करके श्रद्धा प्रेम द्वारा अंतर्मुख वृत्ति से ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान से ही वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। हे शिष्य, शब्दों में तो परोक्ष ज्ञान के उत्पादन करने की सामर्थ्य है, शब्द से अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। वृत्ति प्रभाकर में इसी प्रकार लिखा है और निष्कल ब्रह्म का प्रत्यक्ष शब्द मात्र कहना अत्यंत अयुक्त ही है। हे गुरुदेव, मुझे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। मैं उनके पास बैठ गया। वह वृत्ति प्रभाकर पढ़ने लगे तो मैंने उनसे पूछा, हे भगवान, ईश्वर आत्म का प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार हो सकता है? तो उस महात्मा ने उत्तर दिया कि आत्मा निज स्वरूप होने से वेदांत वाक्यन के श्रवण अथवा मनन मात्र से ही ईश्वर आत्मा का साक्षात्कार सुखपूर्वक हो जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता, केवल श्रवण मनन और विचार की आवश्यकता है। समाधान आगे। हे शिष्य, यदि ईश्वर आत्मा का साक्षात्कार श्रवण मनन से ही सुखपूर्वक हो सकता तो अंतःकरण के चंचलता रूप विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए जो नाना प्रकार की उपासना का विधान उपनिषद आदिकों में किया है, उसकी क्या आवश्यकता थी? वेदांत ग्रंथों में तो ईश्वर आत्म के साक्षात्कार करने के लिए वैराग्य, सम, दम, समाधान, उपरति, तितिक्षा, निध्यासन इत्यादि दुसाध्य साधनों का विधान किया है, केवल श्रवण मनन से ही नहीं किया। यजुर्वेद की कठोपनिषद में ईश्वर आत्मा को दुदर्श विशेषण कहा है। तंदुदर्श गुढ़ा मनु प्रविष्टम गुहाहितम गभ्हरेष्ठम पुराणमः अध्यात्म योगादि गमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। कठोपनिषद बल 2 मंत्र 12। अर्थात हे शिष्य, इस मंत्र के पूर्वार्ध में आत्मा को दुदर्श कहकर उत्तरार्ध में योग से ही ईश्वर आत्म का साक्षात्कार कहा है। इसी उपनिषद का अगला मंत्र देखो। उत्तिष्ठा जागृता प्राप्या वरान्नि बोधता क्षुरस्या धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तते कवियो वदन्ति। कठोपनिषद बल 3 मंत्र 14। अर्थात अध्याय बल्ली मंत्र सब कुछ पीछे भी लिख चुका हूँ। इस प्रकार उपनिषदों में ईश्वर आत्म दूरदर्शन और उसकी प्राप्ति का मार्ग दुर्गम है। इस ब्रह्मात्मा की प्राप्ति केवल श्रवण और मनन मात्र से ही नहीं हो सकती है, किंतु गुरु के बतलाए हुए दुसाध्य निध्यासन के अभ्यास जन्य समाधि से ही हो सकती है। यह सिद्ध हुआ और ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले योगी प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक के शीघ्र ही निवारण में समर्थ होने से विदेह मुक्ति में आत्मदर्शी पुरुष स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। महाभारत के पर्व 12 अध्याय 301 मंत्र 41 में भी स्पष्ट ही कहा है, सशीघ्रम चल प्रख्यम कर्मा दग्ध्वा शुभाशुभम उत्तम योग माँ अस्थाया यदिच्छति विमुच्यते।
अर्थात सो योगी उत्तम योग का आश्रय लेकर पर्वत शुभान शुभ कर्मों को दग्ध करके यदि चाहे तो शीघ्र ही मुक्त हो सकता है। ध्यानी योगी सर्व सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। देखो, पातंजल योग दर्शन में भी कहा है कि जन्मौषधि मंत्रः तपाः समाधिजा सिद्धये। पाठ 4 मंत्र 1, अर्थात जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से जन्य सिद्धियां 5 प्रकार की होती है। इन सर्व सिद्धियों में समाधि जन्य सिद्धि सर्वोत्कृष्ट होती है। श्रीमद् भगवत में स्कंद 11 अध्याय 15 मंत्र 36 भी देखो। जन्मौषधि तपो मंत्रावर्ती ऋसिद्धया योगे न पोनीतता सर्वान्य योग गति ब्रजेता। अर्थात जन्म औषधि तप मंत्रों कर जितनियाँ यहाँ सिद्धियाँ होती है उन सर्व सिद्धियों को योगी योग कर प्राप्त हो जाता है, किंतु औषधियों से योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार ध्यान से परमेश्वर के ज्योति में स्वरूप को प्रत्यक्ष कर उसी में लीन हो जाता है। श्वेतरोपनिषद में भी ध्यान द्वारा ही परमेश्वर को स्वरूप करके प्रत्यक्ष होना लिखा है, अन्यथा नहीं। श्वेतरोपनिषद अध्याय 1 मंत्र 1 वेदज्ञ महाऋषियों का विवेचन। हरिओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु कृपा। एक बार स्वामी भास्करानंद बाबा जी ने एक स्वप्न देखा। पूज्य गुरुदेव श्री परम प्रभु उनके सामने खड़े हैं। बाबा जी ने तत्काल ही अपने इष्ट देव को साष्टांग दंडवत किया। पूज्य गुरुदेव ने पूछा, बेटा दिनेश, तुम्हारे ऊपर मंदिर आदि की व्यवस्था करने में कितने रुपयों का खर्च हो गया है? बाबा जी ने कहा, सरकार 70,000 रुपये का कर्ज हो गया है। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे पास 1 सप्ताह के अंदर 1 लाख रुपए भेज रहा हूँ। इतना कहकर श्री परम प्रभु अंतर्धान हो गए। बाबा जी की नींद खुल गई। सुबह होते ही बाबा ने अपना सपना आश्रम वासियों को सुनाया। सुनकर सभी लोग हंसने लगे। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सपनों की बातों का क्या महत्व, सपने तो आते ही रहते हैं, फिर भला इतनी जल्दी 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? लेकिन यह सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। जब 1 सप्ताह के अंदर ही गुरु महाराज जी के एक प्रेमी भक्त ने बाबा के नाम 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेज दिया। बोलो जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान परमपुरी आश्रम, दिनांक 14/2/1985। गुरु दरबार में आए हुए सज्जनों,
तुम्हें यहाँ जो कुछ सुनाया जाता है वह सब ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ कुछ जटिल ढंग से लिखा हुआ है और यहाँ उसी को सरल व्याख्या द्वारा आसान करके कहा जाता है। सरल ढंग से कहने का मतलब यह कि तुम उसे ठीक से समझकर अपने जीवन में उतार सको। देखो, सत्य सिद्धांत को पहले ऋषि महर्षियों ने बड़े बड़े ग्रंथों में शास्त्रों के रूप में लिखा। ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। कुछ समय तक उनके समझने वाले लोग मौजूद थे, किंतु धीरे धीरे समय बदलता गया। उन गूढ़ बातों को समझने वाले लोग कम रह गए। आगे महापुरुषों ने उन्हीं बात को सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए हिंदी जैसी भाषा में लिखना और बोलना शुरू किया, किंतु हिंदी जैसी भाषाओं को समझने में भी कठिनाई होने लगी। तो संतों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अवतार लिया, जैसे पंजाब में बाबा नानक, बंगाल में श्री रामकृष्ण परमहंस, उत्तर प्रदेश में सुर, तुलसी, कबीर, दक्षिण के प्रांतों में नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि। इन संतों ने वहाँ तैश की मातृभाषा में ही शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को लिख डाला। तुम यहाँ ऐसी किताबें पढ़ते और समझते भी हो, लेकिन कमी यह है कि उन्हें समझकर भी अपने जीवन में उतारते नहीं हो। संपूर्ण शास्त्रों का, सभी महापुरुषों का, सभी मतों का उद्देश्य सिर्फ एक है कि तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा कुछ करना भी नहीं है। जो चीज़ प्राप्त है उसकी प्राप्ति का क्या मतलब? तुम तो उसके असली स्वरूप को समझते ही नहीं। तुम्हें यह भ्रम हो जाए कि तुम खुद गुम हो गए हो, वैसी स्थिति में तुम अपने को खोजने निकलो तो क्या दुनिया भर में ढूंढने पर भी स्वयं को खोज पाओगे? भ्रम हटते ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जिसे तुम आज तक ढूंढते रहे थे वह तो तुम खुद ही हो। ठीक इसी तरह संसार के लोग जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं वह भी खोजने की चीज़ नहीं है। उसके संबंध में कहा गया है कि प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। उसे प्रकट करने के लिए प्रेम की ज़रूरत होती है। देवताओं की सभा लगी थी, उन पर भारी संकट आ गया था। राक्षस प्रबल हो गए थे और देवलोक पर विजय के लिए कूच ही करने वाले थे। उस सभा में भगवान शंकर भी बैठे थे। देवताओं की राय हुई कि अपने त्राण के लिए भगवान के पास जाना जरूरी हो गया है। सवाल यह उठा कि भगवान मिलेंगे कहाँ? कोई कहा वे कैलाशपुरी में हैं, तो कोई उसे गोलोक में, तो कोई साकेतपुरी में बताने लगा। उनकी बातें सुनकर भगवान शंकर बोले, भाई मेरी बात भी सुनोगे? वह भगवान कहीं जाने से नहीं मिलेगा। हमारा अपना ऐसा अनुभव है कि प्रभु सर्वत्र है। यदि तुम सच्चे दिल से उसे पुकारोगे तो वह यहीं प्रकट हो जाएगा। किस रूप में प्रकट होगा? उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग और ना कोई गुण। वह तो निर्गुण है। गुण की सत्ता तो सगुण में होती है। तो ऐसा है भगवान। उसे तुम कैसे ढूंढोगे? जैसे ही अंतःकरण शुद्ध होगा उसमें ज्ञान का उदय होगा। वही ज्ञान उस प्रभु को जना देगा। भगवान को देखा नहीं जाता, वह देखने की चीज़ है नहीं। जैसे ही उसे कोई जान लेता है वह खुद ही भगवद रूप हो जाता है। जानत तुम ही हो जाई। मुसलमानों ने भी कहा है, दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा है,
जो उस तरफ को देखा फिर इस तरफ कहाँ है। अगर तुम उसे देख लो तो फिर तुम लौटकर इधर आओगे ही नहीं। उसी को समझाने के लिए तरह तरह की बातें कही जाती है। देवी पूजो, राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, अल्लाह को पूजो। इस तरह दुनिया में हजारों देवी देवता और ईश्वर कायम कर दिए गए। तुम्हें उन्हें पूजने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि इन माध्यमों से तुम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो। मगर कब? जब अपनी पूजा निष्काम भाव से करोगे तब। भक्ति करना, तीर्थाटन करना, दान दक्षिणा देना, यज्ञादि सब का मतलब एक ही है कि उससे तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। यदि सकाम भाव से पूजा उपासना करोगे तो तुम्हारी छोटी सी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, मगर अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। असल में तुम्हारी इच्छा है ही कितनी तुच्छ। कोई सड़क पर खड़ा है और उधर राजा से गुजर रहा है। कहा, सरकार 2 पैसे दे दो। अरे मूर्ख, राजा से मांग रहा है 2 पैसा। उसी प्रकार भगवान के दरबार में जाकर तुम प्रार्थना करते हो क्षुद्र दुनियावी चीज़ों के लिए। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार किसी वजीर से कोई कसूर हो गया। उसे क्या सज़ा दी जाए, इसके लिए बादशाह ने बीरबल की राय जाननी चाहिए। बीरबल ने उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया। कुछ ही दिनों के बाद बीरबल ने भी उसी प्रकार का कसूर कर दिया। वजीर खुश हुआ कि अब बीरबल को भी उतना ही जुर्माना देना पड़ेगा। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, मैंने कसूर तो किया ही है, इसके लिए मेरी एक प्रार्थना है। इंसाफ तो पंचायत में ही होता है। मेरी राय है कि इस इंसाफ के लिए देहात से नाई बुलाए जाए। बादशाह ने नाइयों को बुलाने का हुक्म दे दिया। जब नाई आए तो अकबर ने उनसे फैसला करने को कहा। नाई आपस में विचार विमर्श करने लगे कि बीरबल पर कितना जुर्माना किया जाए। उनकी दृष्टि में कसूर बहुत छोटा था। नाई तो बहुत मामूली लोग थे, जिनकी औकात ही 5-10 रुपए की थी। वे उससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकते थे। उनमें से एक बोला, 4-5 रुपये जुर्माना कर देना चाहिए। दूसरा बोला, अरे इसके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, 5 रुपये ज़्यादा होते हैं, 2 ही काफ़ी है। तीसरा बोला, 2 भी बहुत ज़्यादा है, 1 ही रुपया जुर्माना किया जाए। चौथे ने कहा, 1 भी अधिक है, 8 आना ठीक होगा। फिर सभी नाइयों ने मिलकर बादशाह से अपनी राय सुनाई। हुजूर, इस पर 8 आने का जुर्माना किया जाए। बीरबल ने खट अठन्नी निकाल कर पेश कर दी। तो तुम लोग भी भगवान के दरबार में उन्हीं नाइयों की तरह हो, क्योंकि भगवान के विशाल ऐश्वर्य के सामने तुम्हारी बुद्धि और औकात बिल्कुल छोटी है। अतः उस दरबार में तुम अगर मांगोगे भी तो वह बड़ी क्षुद्र चीज़ होगी। मांगोगे कि बेटा बीमार है, ठीक हो जाए। अरे, उसकी बीमारी तो 2 आने की दवा से भी ठीक हो सकती है। यदि तुम्हारा दिमाग और ऊपर उठा हुआ होगा तो मांगोगे, भगवान मुझे एक लड़का हो जाए अथवा नौकरी मिल जाए। उसी प्रकार त्रिलोकी का राज दे देने पर भी तुम्हारे दुख दूर होंगे कभी? इसीलिए भगवान से सांसारिक वस्तुओं की याचना नहीं करनी चाहिए। भगवान से तो उनके प्यार और कृपा की ही याचना करनी चाहिए। यदि कृपा मिल गई तो सब कुछ मिल गया। एक था किसी गरीब विधवा का इकलौता लड़का। बेचारा पिता के प्यार के लिए बेचैन रहता था, किंतु उसका पिता तो था नहीं। एक दिन उसके रास्ते राजा की सवारी निकल रही थी। उसने माँ से पूछा, माँ, ये कौन जा रहा है? माँ बोली, बेटा, ये तुम्हारे पिता है। राजा प्रजा का पिता ही होता है। लड़के ने कहा, यदि ये मेरे पिता है तो मुझे बेटा कहकर क्यों नहीं बुलाते? इसके बाद
उस लड़के ने जिद पकड़ ली, जब तक राजा उसे बेटा कहकर नहीं बुलाएंगे तब तक वह अन्न पानी ग्रहण नहीं करेगा। उसकी माँ ने उसे लाख समझाया कि वह गरीब है, भला राजा उसे बेटा क्यों कहेंगे, किंतु उस बच्चे का उत्तर था कि वह गरीब हो चाहे अमीर तो राजा का बेटा ही है, तो राजा का बेटा ही। माँ बड़ी चक्कर में पड़ गई। वह उसे एक महात्मा के पास ले गई और उसे समझाने को कहा। महात्मा ने सब सुनकर उस लड़के को समझाया, बच्चा, राजा तुम्हारे पिता अवश्य है, किंतु पहले तुम्हें भी पुत्र का फर्ज पूरा करना होगा, फिर वे क्यों नहीं तुम्हें बेटा कहेंगे। देखो, अमुक जगह राज दरबार का एक महल बन रहा है, तुम उसमें जाकर काम करो, किंतु वहाँ मजदूरी कुछ मत लेना। यदि कोई तुम्हें मजदूरी देना भी चाहे तो कहना कि यह तो हमारे पिता का घर बन रहा है, अपने काम के लिए मजदूरी कैसी। उस लड़के के मन में बात बैठ गई। दूसरे दिन ही वह वहाँ जाकर काम में लग गया। बड़े उत्साह से काम करने लगा। प्रतिदिन वह सबसे पहले जाता और सबसे पीछे आता। 2-3 मजदूरों के बराबर अकेले खुशी खुशी खटता रहा। शाम को जब हाजिरी देनी होती तो कहता, मेरी कैसी हाजिरी तो मजदूरों की बनाई जाए, मैं तो राजा का बेटा हूँ। कारोबारी मुनीम ने भी हैरान रह जाता। इसी भाव से बिना कुछ लिए वह महीनों खटता रहा। मुनीम ने कई बार उसे उसके काम को देखकर दूनी मजदूरी भी देनी चाहिए, किंतु उसे भी वही उत्तर मिला। एक दिन राजा भवन की प्रगति देखने को खुद ही आ गया। मुनीम ने उस लड़के की बाबत सारी बातें बता दी। राजा सब सुनकर हैरान रह गया। उसने उस लड़के को बुलाकर पूछा, बेटा, तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते। लड़का भावविल होकर राजा के पैर से लिपट गया और बोला, पिताजी, मैं तो आपका बेटा हूँ, आप ही का दिया हुआ तो मैं वहाँ भी खाता हूँ, अपने ही पिता से मजदूरी कैसी। उसकी बात सुनकर राजा मुग्ध हो गया। राजा भी निसंतान था। उसने प्यार के आवेश में उसे गले लगा लिया और बोला, बेटा, अब यह कहने की बात नहीं रही, आज से तुम सचमुच मेरे बेटे हुए। राजा ने उसकी माँ को भी बुला लिया और प्रजा के बीच में उसे युवराज घोषित कर दिया। यहाँ सोचने की बात है, यदि वह लड़का मजदूरी लेता भी तो उसे कितना प्राप्त होता। उसने कुछ न लेकर भी अपनी निष्काम भावना से सब कुछ हासिल कर लिया। ठीक इसी तरह तुम सभी भगवान के बेटे हो। यदि निष्काम भाव से उनकी सेवा में लगे रहोगे तो एक दिन भगवान के समग्र ऐश्वर्य के मालिक बन जाओगे। सुख दुख तो लगे ही रहेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे प्रारब्ध के फल हैं। कहा गया है, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता मत करो, भज लो श्री रघुबीर। तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे तभी तुम्हारा प्रारब्ध बन चुका था। तुम इतने सुख भोगोगे और इतने दुख, इतने धन कमाओगे, इतनी गरीबी भोगोगे, यह सब कुछ पहले ही लिखा कर लाए हो। फिर इन चीज़ों को भगवान से मांगने की क्या ज़रूरत। तुम्हें अपने प्रारब्ध पर संतोष करना चाहिए। दूसरी बात है कि तुम्हें पुरुषार्थ करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि तुम यह सोचते हो कि भाग्य में होगा सो मिलेगा, अतः काम करने की क्या ज़रूरत, तो यह गलत ख्याल है तुम्हारा। अग्नि राख के अंदर छिपी हुई है, उसे प्रकट करने के लिए फूंक तो लगानी ही होगी। जब राख उड़ जाएगी तो अग्नि भड़क उठेगी। यह राख उड़ाना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करने के बाद जो भी प्राप्त हो उसमें संतोष करो। अरब खरब लव द्रव्य, जो उदय अस्त लव राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे कहे काज। अगर तुम दुनिया की सारी दौलत अथवा तमाम बैंकों का धन बटोर भी लो तो क्या सुखी हो जाओगे।
आज के जो करोड़पति अरबपति है वे क्या सुखी हैं? मैंने सुना है कि अमेरिका में कार बनाने वाली कंपनी का एक मालिक है, उसे अपने धन का खुद ही पता नहीं है। अपार संपदा है उसके पास, किंतु उसकी अपनी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि उसे आधी रोटी भी हजम नहीं होती। हजारों डॉक्टरों ने इसका इलाज किया, किंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा, तुम्हारे पास जो धन है उसे यदि लुटा दो तो ठीक हो जाओगे। मुश्किल यह थी कि धन भी इतना ज़्यादा था कि वह सबको लुटा भी नहीं सकता था। उसके कारखाने से प्रतिदिन न जाने कितनी कारें बनकर निकलती थी। एक दूसरा उदाहरण भी इसी तरह का है। एक कारू नाम का बादशाह था। उसके दिल में आया कि वह दुनिया का तमाम धन इकट्ठा कर ले। फिर तो उसने अपनी प्रजा पर इतने टैक्स लाद दिए कि धीरे धीरे सारे धन उसके पास आ गया और प्रजा के पास एक पैसा भी नहीं बचा। जब उसे विश्वास हो गया कि लोगों के पास कुछ नहीं रहा, तो उसने शहर में डुगी पिटवा दी कि जो शख्स उसके दरबार में 1 रुपया लेकर आएगा उससे वह अपनी लड़की की शादी करेगा। फिर क्या था, गांव-गांव गली-गली में हल्ला हो गया कि 1 रुपये में राजकुमारी से शादी होगी। तमाम नौजवान लड़के दौड़ पड़े, किंतु किसी के पास रुपया क्या, 1 पैसा तक नहीं था। रुपया लाए कहाँ से? उनमें से एक सनकी लड़का अपनी माँ के पास जोड़ कर बोला, माँ 1 रुपया दो, राजकुमारी से शादी करनी है। माँ बोली, रुपया है नहीं तो दूँ कहाँ से? बोला, नहीं दोगी तो आज ही आत्महत्या कर लूँगा। उसकी बुढ़िया माँ घबरा गई, सोचकर बोली, एक उपाय है। तेरा बाप जब मरा था तो उसके मुंह में 1 रुपया डाला गया था। उस रुपये के साथ ही उसे कब्र में दफना दिया गया था। तुम कब्र खोदकर हड्डियों में से रुपया निकाल सकते हो। लड़के ने रात भर मेहनत करके पुरानी कब्र खोद डाली। हड्डियाँ छानते छानते एक जगह रुपया मिल गया। बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन तड़के ही रुपया लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुआ। बोला, हुजूर, मैं रुपया ला रहा हूँ, राजकुमारी से शादी करा दीजिए। बादशाह को आश्चर्य हुआ, यह रुपया लाया कहाँ से? उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़के को गिरफ्तार कर लो। बेचारा लड़का चक्कर में पड़ गया। कहाँ तो शादी की बात थी और कहाँ यह गिरफ्तारी हो रही है। बादशाह के यह पूछने पर कि उसने रुपया कहाँ छिपाया था, उसने कहा, हुजूर, यह रुपया कहीं छिपाया नहीं गया था। यह तो आज से कई साल पहले जब मेरे बाप मरे थे तो कब्र में दफनाने के पूर्व उनके मुंह में डाल दिया गया था। उसी कब्र से मैं इसे निकाल लाया हूँ। राजा ने सोचा, तब तो कब्रों को खोदने से बहुत सारे रुपए मिल जाएंगे। उसने हुक्म दिया कि उसके राज की सारी कब्रें खोद डाली जाए। इस तरह एक एक कब्र से एक एक रुपया निकाला जाने लगा। यह धन भी खजाने में रख दिया गया। दुनिया में हलचल मच गई। सभी परेशान और दुखी थे। एक बाबा ने जब यह सुना तो वह राजा से मिलने चल पड़ा। राजा ने पूछा, बाबा किस लिए आए हो? कहा, मेरी एक सुई है जिससे मैं कपड़े सीता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे जल्दी ही मरना है। एक दिन तुम भी मरोगे ही। मेहरबानी करके मेरी यह सुई स्वर्ग में मेरे पास लेते आना। कहा, स्वर्ग में सुई कैसे जाएगी? बाबा बोले, जब तुम्हारा सारा खजाना वहाँ पहुँच जाएगा तो मेरी यह छोटी सी सुई वहाँ क्यों नहीं जाएगी? राजा के दिमाग में जैसे कोई तीर चुभ गई हो। सोचा, सचमुच जब सुई भी साथ नहीं जाएगी तो इतना खजाना अन्यायपूर्वक क्यों जमा कर रहा हूँ। उसे तुरंत वैराग्य हो गया। उसने सारा धन अपनी प्रजा में लुटा दिया। तुम जो धन जोड़ने के पीछे दिन रात पागल बने रहते हो, क्या उस राजा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लोगे? क्या रावण से ज़्यादा ऐश्वर्यशाली बन जाओगे?
इस प्रकार धन इकट्ठा करके जब छोड़ ही देना होगा तब क्या हल होगा? कुछ सोचते भी हो? जिसका जितना ज़्यादा धन यहाँ छूटेगा वह मरते वक्त उतना ही अधिक दुखी होगा। मर कर भी वह उसी धन के समीप पैदा होगा। धन की चिंता में मरने वाला सर्प योनि प्राप्त करता है। भगवान तो कल्प वृक्ष है। अंत समय में तुम जो इच्छा करोगे वह उसे अवश्य पूरी करेंगे। अब यह तुम्हारे निर्णय पे है कि तुम इच्छा किस चीज़ की करोगे। जीवन भर जिस चीज़ के पीछे दीवाना बने रहोगे अंत में वही चीज़ याद आएगी। स्त्री, पुत्र, धन, मान, घर गृहस्थी, इनसे तुम्हारा मन कभी बाहर तो जाता नहीं। फिर भी इन्हीं चीज़ों की याद करते करते मरोगे और अधम योनियों में भेज दिए जाओगे। बेटे की याद करोगे तो सुअर बनोगे, स्त्री की याद करोगे तो वैश्या बनोगे, घर की याद करोगे तो भूत बनोगे, धन की याद करोगे तो सर्प बनोगे, भगवान को याद करोगे तो भगवान में ही मिल जाओगे। मर्जी तुम्हारी, चाहे जो बनो। तुम पर कोई विचार जबरन लादा नहीं जा सकता। तुम 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम अशरफ उल मखलूकात हो। अब तो तुम 5 साल के लिए एमएलए बन चुके हो। चुनाव जीत तो गए ही हो। यदि इस चांस का सदुपयोग करोगे, जनता की सेवा करोगे, देश हित का काम करोगे तो फिर इससे भी ऊपर जा सकते हो। एमपी बनाए जा सकते हो, मंत्री, प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हो। अगर ठगी करोगे, अपने वक्त का दुरुपयोग करोगे तो 5 साल के बाद फुटपाथ पर घूमोगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तुम 84 लाख योनियों में इलेक्शन जीत के आए हो, तभी तो तुम्हें ये इंसान शरीर मिला है। इस आदम शरीर की कद्र करोगे तो इससे भी ऊपर जा सकते हो, देवता बनाए जा सकते हो, देवता से ऊपर खुद ब्रह्म स्वरूप बन सकते हो। अगर इंसान बनकर राक्षस के कर्म करोगे तो राक्षस योनियों में ही धकेल दिए जाओगे। गधा, सूकर, कुकर, कीट पतंग बना दिए जाओगे। अब सोच लो तुम्हें क्या बनना है। अभी हालत ऐसी है कि तुम्हारा मन ऊपर जाने का नहीं करता, दिन रात निष्कृष्ट कर्मों में लगा रहता है। इस हालत में सद्गति कैसे संभव है? बोए पेड़ बबूल के आम कहाँते होए। मौत का वक्त निकट आ रहा है, आयु के दिन घटते जा रहे हैं। इतने सुनहले अवसर को प्राप्त कर भी इसे व्यर्थ में ही खोते जा रहे हो। अभी तो तुम्हें दुनिया की चीज़ें ही अच्छी लगती है। अरे यह तो प्रारब्धवश स्वतः तुम्हें प्राप्त होगी। जीवन तो एक सफ़र है। ट्रेन में सीट गद्दीदार मिले या लकड़ी की, सफ़र ही तो करनी है। यात्रा पूरी होने पर दोनों को छोड़ देना होगा। गुजरी कुछ तकलीफ़ में या गुजरी अच्छी ज़िंदगी, हर तरह कट जाएगी इंसान की यह ज़िंदगी। सफ़र को घर मत मान बैठो, उतरते वक्त तकलीफ़ होगी, छोड़ने में हाय हाय करोगे। उदासीन भाव से इसे तय करो, यहाँ आसक्त मत हो। थोड़े दिन ही यहाँ रहना है। सुत, वित्त, मित्र, कुटुंबी सभी कर्मों की अदला बदली करने आए हैं। हिसाब चुकते ही सभी एक दूसरे को छोड़ जाएंगे। आगे पीछे सभी आए हैं, वैसे ही चले भी जाएंगे। अतः विचार पूर्वक जीना सीखो। संसार में अनासक्त भाव से रहो। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, वहीं जाकर तुम्हें विश्राम मिलेगा। तुम सतत उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहो, उसी की कामना करो। बाहरी बातों में दिल अटकाना ठीक नहीं है। जीवन का यही ढंग सीखने के लिए तुम गुरु के पास आए हो। यहाँ तुम्हें इस बात की सदा प्रेरणा दी जाती है। बातें तो तुम्हें
ठीक ठाक बता दी गई है। तुम बहुत कुछ जान चुके हो, अपने जीवन का लक्ष्य समझ चुके हो, सिर्फ उसमें धारणा को दृढ़ करना बाकी है। इसके लिए सेवा और साधना बताई जाती है। गुरु दरबार की सेवा निष्काम भाव से, श्रद्धा भाव पूर्वक करने से वह सत्य तुम्हारी धारणा में स्वतः प्रकट हो जाएगा। यह आश्रम गुरु भगवान के आदर्शों के प्रचार का केंद्र है। यहाँ किसी का दावा नहीं है, यह कुदरत का घर है। बाह्य रूप से तो इसमें और तुम्हारे घरों में कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारे घर में तो 10-5 आदमी रोटी खाने वाले होंगे, यहाँ 1000 है, वहाँ 2-4 कमरे हैं, यहाँ 50 कमरे हैं। यह सब किसी के किए नहीं होता। किसी को यह अभिमान नहीं होता कि यह सब उसने किया। यह कुदरती व्यवस्था है। जब दुनिया के घरों में जहाँ मेरे तेरे का झगड़ा मचा रहता है, कोई कमी नहीं होती। यहाँ की व्यवस्था कुदरत खुद करती है। यहाँ 1000 क्या 10,000 लोग भी जुट जाएंगे, तब भी किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी, बशर्ते यहाँ सेवा की भावना दिव्य हो, परमार्थिक हो। तुम तो मिथ्या अभिमान किए हुए हो कि तुम ही सब कुछ हो। यदि तुम नहीं रहोगे तो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारे बगैर चल नहीं पाएगी। तुम्हारे बच्चे भूखे मरने लगेंगे। यह बिल्कुल गलत। यदि तुम्हारे बच्चों की किस्मत में धन होगा तो तुम्हारे कुछ नहीं करने पर भी वे बड़े अमीर हो जाएंगे। यदि भाग्य में नहीं होगा तो तुम लाखों रुपए जमा करके जाओगे तो भी इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ईरान से 2 मुसाफिर हिंदुस्तान की ओर चले आ रहे थे। दोनों पति पत्नी थे। पत्नी गर्भवती थी। रास्ते में चलते चलते एक जगह उस औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया। पति पत्नी दुर्भाग्य के मारे थे। उनके पास खाने पीने या रहने का कोई साधन नहीं था। साथ में एक मरियल सा घोड़ा था। अब करे तो क्या, बच्ची को संभाले या घोड़े को, सोच नहीं पाए। दोनों मियाँ बीवी ने विचार किया कि बच्ची को कपड़े में लपेटकर पेड़ के नीचे रख दिया जाए, और वे दोनों आगे बढ़ गए। उन्होंने यही किया। वे कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि पीछे एक काफिला आया। काफिले के लोगों ने पेड़ के नीचे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। देखा तो एक नवजात बच्ची पड़ी थी। काफिले में एक औरत थी नहीं जो उस छोटी सी बच्ची की देखभाल कर पाती। किसी तरह उस बच्ची को उठाकर काफिला आगे बढ़ने लगा। रास्ते में दोनों मियाँ बीवी मिल गए। काफिले का सरदार उनसे बोला, ठहरो, हमारे पास एक बच्ची है और तुम माँ हो। तुम इसे पाल दो, जितना खर्च लगेगा हम देने को तैयार है। उन दोनों ने खट अपनी बच्ची को पहचान लिया। सोचा, हम तो इसे मरने को छोड़ आए थे और यह फिर हमारे पास लौट आई। लेकिन खुलासा तौर पर वे काफिले के लोगों से कुछ नहीं कह सकते थे। माँ ने अपने बच्ची को संभाल लिया। बच्ची गोद में आते ही चुप हो गई। दोनों मियाँ बीवी उसे दिल्ली लेकर आ गए और वहाँ किराए के एक मकान में रहने लगे। काफिले के सरदार ने उनके रहने और खाने पीने के लिए काफ़ी दौलत दे दी थी। चलते वक्त बोला, हमारी बच्ची को ठीक से पालना जब तक हम ना आ जाए। मियाँ बीवी बच्ची की परवरिश करते रहे, साथ ही नौकरी भी ढूंढते रहे। इत्तेफाक से भाग्य ने पलटा खाया और उन्हें राज दरबार में नौकरी लग गई। अब राज दरबार में माँ अपनी बच्ची को लेकर आने जाने लगी। माँ रानीवास का काम संभालने लगी और उसका पिता राज दरबार में लग गया। राजा के घर में राजकुमारी की तरह उसका पालन पोषण होने लगा। वह इतनी सुंदर थी कि उसके मुकाबले का दूसरा कोई भी उस राज दरबार में नहीं रह गई।
एक दिन शहजादे की नज़र उस पर पड़ी और वह उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने उससे शादी करनी चाही, किंतु बादशाह एक दासी पुत्री से अपने शहजादे की शादी के लिए कभी तैयार नहीं था। उसने बंगाल के सूबेदार के शहजादे के साथ लड़की की शादी करा दी। जब बादशाह मर गया और शहजादे की तख्तपोशी हुई तो उसने सूबेदार पर चढ़ाई करके उसको मार दिया और अपनी अनचाही बीवी उसके घर भेज दिया। फिर उसने उसी दासी पुत्री को बीवी बना लिया। यही नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस तख्त पर वह बैठती थी वह 32 करोड़ रुपए का था। उसमें हीरे मोती के जवाहरात जड़े हुए थे। तो जिस लड़की को जानवरों के खाने के लिए फेंक दिया गया वह इतनी बड़ी रानी होगी। यह सब किसने किया? क्या उसकी मदद के लिए उसका कोई रिश्तेदार, कोई भाई भतीजा गया? उसकी देखभाल तो ईश्वर के कारण ही होती रही, क्योंकि वही सारी सृष्टि का रक्षक होता है। तुम दुनिया का आसरा लेते हो। हम कहते हैं कि दुनिया के आसरे की क्या ज़रूरत, दुनिया तो चंद दिनों की है। तुम भगवान को ही क्यों नहीं अपना लेते? ऐसा हो जाने पर यह सारी दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी। जिसे भगवान ही मिल गया उसके लिए बाकी क्या बचा। सद्गुरु कहते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हें एक हैरानी की बात बताता हूँ। क्या गल है उस हैरानी की? कहता है, भगवान ही भगवान को ढूंढ रहा है। सुन ले गल हैरानी वाली, रब रब नु रोलदा। बात भी ठीक ही है। तुम स्वयं भगवत स्वरूप हो और भगवान को ढूंढ रहे हो। जिस भगवान को ढूंढ रहे हो वह तो तुम्हारे ही अंदर रहता है। फिर ढूंढने का सवाल कहाँ पैदा होता है? यह बात क्यों हो गई? कहते हैं, असल बात यह है कि इन इंद्रियों के स्वाद के पीछे तुमने वासना का नशा पी लिया है। इसीलिए संसार से तुम्हारा मोह हो गया है, आसक्ति हो गई है, और कोई बात नहीं। तुम संसार में क्यों और किस वास्ते फंसे हुए हो? तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का जो भोजन है वह बाहर है। तुम पर उन भोगों का नशा छाया हुआ है। इसके कारण ही तुम हर वक्त बाहर की दौड़ लगा रहे हो। कहते हो, महाराज मन तो भजन में लगता नहीं, क्या कोई जंतर पढ़कर पहना दूँ? यह किसी ओझा का काम है कि जादू टोना करके तुम्हारे मन पर चढ़ा दिया जाए? ऐसे नहीं लगता मन भजन में। इस ढोंग से काम नहीं चलने का। अगर तू अपने मन को भगवान के भजन में लगाना चाहते हो तो दुनिया की आसक्ति छोड़ दो। मन तुरंत भजन में लग जाएगा। आसक्ति तो छोड़ते नहीं और कहते हो कि महाराज हम बड़े दुखी हैं, मन नहीं लगता। कैसे लगे मन? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी लाखों हवीस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तुम्हारा मन तो एक ही है, किंतु उसमें हजारों इच्छाएं भरी पड़ी है। इन ख्वाहिशों की जड़ें भी अनंत है, शाखाएं भी अनंत। भला इनका भी कभी अंत होने वाला है? ख्वाहिशों का कभी अंत नहीं हो सकता। इन्हें जान देकर भी तुम पूरा नहीं कर पाओगे। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक तुमने इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितना कमाया, कितना खाया पिया, क्या हुई इनकी पूर्ति? तुम कुछ भी करो, इच्छाएं तो जैसी की तैसी रहेगी। फिर बताओ शांति कैसे मिले? कहाँ से मिलेगी शांति? तुम्हारा मन तो दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि उनमें शांति के लिए कोई जगह ही नहीं बाकी नहीं है। शांति कोई मूंगफली नहीं है जिसे खाकर संतुष्ट हो जाया जाए। इसीलिए कबीर कहते हैं, साच कहूँ तो मारन धाबे, झूठ जगत पतियाई हो। जहाँ गुरुजी मांस खाने को छूट दे दे वहाँ बड़े बड़े चेले उन्हीं की ओर बढ़ जाएं, क्योंकि खाने पीने की आज़ादी जो है। तो तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी हो करो। पंजाब में एक मत है, वे लोग कहते हैं कि खूब खाओ पियो और मौज मस्ती करो। इनसे बहुत पहले चार्वाक का भी ऐसा ही मत था। उसने कहा था,
या वज्जीवेता सुखम जीवेता रीना कृत्वा घृतं पिबेता भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृता। अर्थात जब तक जियोगे जियो, सुख से जियो, मौज मस्ती के साथ खाओ पियो और मजो लो। यदि पैसे ना हो तो ऋण लेकर भी घी पियो। मत सोचो कि ऋण चुकाए बिना मरोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। जब तुम्हारी देह चिता की आग में जला दी जाएगी तो फिर वह इस संसार में लौट कर नहीं आएगी। यह है चाबर्क का मत। आज संसार में इसी की धूम है। आज तो मज़े से गुजार रहे हो, मगर याद रखो यह कलयुग नहीं कलयुग है। इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना भी पड़ता है। तुमको तो सबका हिसाब देना पड़ेगा। तुम अपने को बचा नहीं सकते। आज जिन बकरों को तुम मार कर खा रहे हो, तुम खुद भी उन बकरों को अपने मांस खिलाने के लिए तैयार रहो। वे भी किसी दिन तुम्हारा मांस जरूर खाएंगे। तुम इन बातों को मानो या ना मानो, यदि मानोगे तो फ़ायदा होगा, तो ना मानोगे तो नुकसान उठानी पड़ेगी। हमारा तो इससे कुछ नहीं बिगड़ता। सुने तुमने बहुत, सुनना है भी क्या? तुम तो पहले ही से ही इन बातों को जानते हो। सिर्फ उन पर अमल करना शुरू कर दो तो तुम सत्य की प्राप्ति कर लोगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम तो एक जगह सुनते हो और दूसरी जगह जाकर सारी बातों को निकाल बाहर करते हो। घर जाते ही शुरू करोगे, यार आलू किसके खेत में फर्स्ट है, चलो एक दाव लगा है तो ठाठ से करो, मगर याद रखो कि इसका परिणाम एक ना एक दिन भोगना जरूर होगा। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि दुनिया के प्रपंचों में फंसकर अपना हृदय मत खराब करो। यदि शांति और सुख चाहते हो तो कुछ भी करने के पहले भगवान और मृत्यु को मत भूलो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।